जैसा कि आप सभी महसूस कर पा रहे होंगे कि कोरोना ने हमारे देश में कितने बड़े स्तर पर क्षति पहुंचाई है। तमाम लोगों के घर उजड़ गए, तमाम लोगों के परिवारजन छिन गए, तमाम लोगों की रोजी रोटी छिन गई। इसी रोजी रोटी छिनने के एवज में सरकार निःशुल्क राशन का वितरण करा रही है। इसी के साथ साथ हाल में ही 18 मई को शासन ने 1000 रुपये गरीबों और प्रवासी मजदूरों को देने का निर्णय लिया है, ताकि जो उन्हें आर्थिक क्षति पहुंची है कुछ हद तक उसकी भरपाई की जा सके। इस योजना को कोई औपचारिक नाम नहीं दिया गया है, पर फिर भी दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले प्रति परिवार को 1000 रुपये भरण पोषण भत्ते के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इसे हम एक संक्षिप्त नाम दे सकते हैं। इस योजना में रोज कमाकर खाने वाले जैसे ठेला, रेड़ी, खोमचा लगाने वाले, धोबी, मोची, नाई, हलवाई, प्रवासी मजदूर, इसके अतिरिक्त अन्य गरीब को 1000 रुपये प्रति परिवार दिया जा रहा है। ऐसा माना गया है कि ऐसे व्यक्तियों का कोरोना कर्फ्यू के कारण इनकी जीविका छिन गई है, जिसके वजह से इनके भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट से बचाने के लिए सरकार इनके परिवारों को 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रही है। इस पात्रता की श्रेणी में कई लोगों को रखा गया है, जैसे प्रवासी श्रमिक जो कि किसी अन्य राज्य में कार्य कर रहे थे या फिर किसी अन्य जनपद में कार्य कर रहे थे और वो अपना रोजगार छोड़कर अपने गांव वापस लौट आए हैं, उन्हें रखा गया है। दूसरा, जो दुकानदार जो रेडी लगाते हैं, खोमचा, खोखा, ठेला लगाते हैं, साथ ही जो साप्ताहिक अपना दुकान लगाते हैं, उनको इस श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जो लोग दुकान लगा भी पा रहे हैं वो उनके पास ग्राहक नहीं है और कुछ लोग दुकान भी नहीं लगा पा रहे हैं अपने। इसके साथ धोबी, मोची, नाई, हलवाई, नाविक को रखा गया है, रिक्शा व ई रिक्शा चालक को रखा गया है, कूली पल्लेदार को रखा गया है, दिहाड़ी मजदूर को रखा गया है। इसके अलावा जो बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनके सामने भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, उनको इस श्रेणियों में रखा गया है। उन सबको 1000 रुपये सरकार दे रही है। पात्रों को चिन्हित कर उनका रजिस्ट्रेशन राहत आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट पर rahat.up.nic.in पर फीड के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसके लिए जनपद के 3 अलग अलग नोडल बनाए गए हैं। यदि आप प्रवासी श्रमिक हैं, किसी अन्य जनपद या अन्य प्रदेश से अपना रोजगार छोड़कर वापस आए हैं, तो आपके नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व होंगे। आप अपना राहत कार्यालय द्वारा बनाया गया 15 बिंदुओं का फॉर्म, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, फॉर्म अपने लेखपाल के माध्यम से तहसील में जमा करेंगे। यदि लेखपाल या तहसील द्वारा किसी तरह की आनाकानी की जाती है तो आप इसे सीधे अपर जिला अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया में आपको कोविड के बचाव संबंधित समस्त गाइडलाइन का अनुपालन करना आवश्यक होगा। दूसरा, यदि आप प्रवासी श्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई पात्रता की श्रेणी रखते हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, तो आपका फॉर्म ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम विकास सचिव, जिसे आप सेक्रेटरी कहते हैं, उनके पास जमा किया जाएगा, जो ब्लॉक में पोर्टल पर फीड कराएंगे, जिसकी स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्र के लिए नामित नोडल अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार तीसरी श्रेणी में नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों का नोडल नगर निगम में नगर आयुक्त, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी हैं। नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों का फॉर्म नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम कार्यालय में जमा किया जाएगा, जहां सत्यापन के बाद राहत पोर्टल पर फीड करके सूची में शामिल कर लिया जाएगा। राहत कार्यालय द्वारा जारी किए गए फॉर्म के रूप में लाभार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, उम्र, पता, व्यवसाय का नाम, व्यवसाय का पता, पहचान पत्र का विवरण, बैंक खाते का विवरण आदि भरा जाना है। प्रारूप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। यह प्रारूप
आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किसी कार्यालय से प्रारूप प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि पात्रों का फॉर्म भरवाने के लिए कर्मचारियों अधिकारियों को गांव-गांव जाकर घर-घर जाकर सर्वे करना है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पास कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं तो आप समझदारी इसी में है कि आप खुद ही जाके अपने फॉर्म को भरें और जमा करें। इसके साथ मैं एक बार फिर से यही कहूँगी कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो जो भी आपके कोविड के प्रोटोकॉल है, जो भी कोविड के गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करें।